ओके चलिए फ्राइडे मॉर्निंग है। आज के बड़े संकेतों पर आ जाते हैं। कुछ तो मैंने हिंट दिया आपको जब हमारा शो का ट्रांजिशन हुआ। आज बाजार में ना आशीष दो चार्ट्स की मजेदार कहानी है। ये लाइन प्ले करिएगा प्लीज, क्योंकि आज अगर मैं फोकस करूंगा, पहले वो लाइन रखिए प्लीज। दो स्पेसिफिक चार्ट्स हैं जिनकी एक कहानी बन रही है। इस लाइन को रहने दीजिए और दूसरी तरफ चार्ट दिखाइए मुझे। पहला चार्ट है उसमें निफ्टी का चार्ट लेकर आइए जरा एक बार। अब देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये हमने ड्रॉ की है, ये डेली कैंडल स्टिक है। ये मंडे का लो और ये कल का लो। मंडे का लो था आपका 22,955 का, कल का लो था आपका 22,930 का। तो एक डबल बॉटम की पॉसिबिलिटी। अब आप लेकर आइए ब्रेंट क्रूड का चार्ट और उसके बाद इन दोनों चार्ट को पैरेलल रख दीजिएगा। ये है ब्रेंट क्रूड का चार्ट, 9 मार्च का हाई और 19 मार्च का हाई। हाँ, इन दोनों चार्ट्स को साथ में रखिए। आज मार्केट में ये कहानी है ना। देखिए हम रोज एक नया नैरेटिव लेकर आ सकते हैं, है ना। मार्केट का अब काम है उस नैरेटिव को माने या ना माने। नैरेटिव ये बन रहा है कि निफ्टी में मंडे का लो और कल का लो ऑलमोस्ट सेम है। क्रूड में मंडे नहीं लेकिन 9 मार्च का था, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। 9 मार्च का और 19 मार्च का हाई ऑलमोस्ट सेम था। तो क्रूड ने कहीं ना कहीं 119 पर शायद डबल टॉप बनाया हो और निफ्टी ने कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाया हो। वो अगली लाइन रखिएगा प्लीज़। बड़ा सवाल ये है कि क्या निफ्टी में डबल बॉटम और ब्रेंट में डबल टॉप। थ्योरी है, एक व्यू है। हालांकि अब बहुत लोग कहेंगे, कल तक मेरा व्यू ये था कि आप मार्केट में नेगेटिव हूँ अभी भी, 22,000 का रिस्क अभी भी है। और अगर किसी दिन कुछ और फ्रेश डेवलपमेंट हो गई, मान लीजिए अभी तक तो रिकॉन्सिलेटरी नोट बाकी देशों से आए, ईरान ने थोड़ा कहा अब तक, अगर ईरान ने कोई और बड़ा हमला कर दिया तो। लेकिन सब चीज़ें ना एक लाइन में नहीं होती, बीच में थोड़ा टाइम लगता है। और उसका एक और कारण है कि युद्ध खत्म होने के पहले संकेत मिले हैं। जो अग्रेसर था ना, उसने पहले संकेत दिए। सबसे बड़ा अग्रेसर इस वॉर में कौन रहा है? इजराइल। आई थिंक ये तो हर कोई मानेगा। आपकी पॉलिटिकल लीनिंग जो मर्जी रही हो, कहीं भी रही हो, आप जो मर्जी समझ लें इस चीज़ को। बहुत लोग इजराइल से सिंपैथेटिक हैं कि इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है और उसके लिए ज़रूरी है ये सब करना। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, है ना। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि अग्रेसर अगर कोई है तो वो इजराइल सबसे बड़ा है। कल बेंजामिन नेतन्याहू, कल और वैसे वो आए, उन्होंने कहा देखिए मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, कोई एआई नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि अब हम ईरान की जो एनर्जी फील्ड्स हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। और आई थिंक कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता, तो वो उनका मैसेज उनको मिल गया था कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें तो पता भी नहीं था। अगर पता हुआ भी होगा या फिर ईरान के यूएस के कहने से भी किया होगा, तो भी उन्होंने बोल दिया कि हाँ, यूएस को नहीं पता था, हमने जो हमला किया वो अकेला हमारा हमला था। और पहले इजराइल ने कहा था कि अमेरिका ने हमें कहा था हमला करने के लिए। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस बात पे नहीं माने, तो इजराइल भी ऑब्वियसली उस बात से पलट गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज़ किया था इजराइल को। पहला कल साइन था। और ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत भी रही है कि जब उनको लगता है कि कुछ चीज़ से बहुत ज़्यादा उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वो चाहे अपने दोस्तों को, जिसे कहते हैं ना थ्रोइंग अंडर द बस, वो किसी और को के ऊपर ब्लेम कर देता कि मैं तो नहीं था ये। तो उन्होंने बड़े आराम से उसको इजराइल के ऊपर डाल दिया। और ऑब्वियसली इजराइल के पास उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है उस ब्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए। इजराइल की फोर्सेस हेल्प करेंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने में, ये भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और एक और बात कही कि युद्ध लोगों के सोचने से कहीं पहले खत्म होगा। आई थिंक ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। अब इसमें आप जोड़ दीजिए कल ट्रंप का बयान। क्या कहा ट्रंप ने कहा कि मैंने इजराइल को कभी नहीं कहा कि एनर्जी इंफ्रा पर हमला करें, और अब आगे वो नहीं करेंगे। अब सोचिए, अगर एनर्जी इंफ्रा पर अटैक्स होने बंद हो गए तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। हम कहीं भी सैनिक नहीं भेजेंगे। यूएस ने यह भी कहा है कि वो आर्मी नहीं भेजी जाएगी कहीं भी, बेसिकली ज़मीन पर सैनिक भेजने की जो बात है वो नहीं होगा। वो आई थिंक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली लाइन है प्लीज़, उसको प्ले करिए। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या है? यूएस मार्केट में अच्छी रिकवरी आई, डे लो से हम रिकवरी तेज़ हुई। हम बंद रेड में हुए, लेकिन देखिए 200 पॉइंट रेड में बंद होना, और कहाँ जब हम सो रहे थे तो 500-600 पॉइंट नीचे थे। डाउ जोन्स एक समय 500 पॉइंट नीचे था, 200 अंक नीचे बंद हुआ। S&P 500 एक समय
और नेस्डैक ये भी डे लो से रिकवरी है, देखिए आप इंटरडे देख रहे हैं, अच्छी रिकवरी के साथ हम बंद हुए। टेक्निकली तो हम ऑलमोस्ट डे हाई के करीब बंद हुए, तो ये एक अच्छी रिकवरी थी आई थिंक। लेकिन जो बाकी एसेट क्लासेस में मूव्स आए ना इनके, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। डॉलर इंडेक्स कल हमने बात की थी 100.3 की, आज हम 99.3 पर 99.35। अच्छा, कल डॉलर रुपी बंद था, ऑफशोर मार्केट में हम 93 तक गए थे। एक बार डॉलर रुपी रखिएगा, आज डॉलर रुपी खुलेगा। अब ऑब्वियसली डॉलर रुपी को तो ऑफशोर मार्केट के हिसाब से अपने आप को अलाइन करना है, उस ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बार डॉलर रुपी भी रखिएगा, भले ही अनचेंज दिखाया आपको, लेकिन 92.63 पर था। आज मार्केट एज्यूम करके चला है कि 93.3 ऑफशोर मार्केट में, तो 93 तक तो होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो वो पॉजिटिव होगा हमारे लिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं जो आपको अगले 2 लाइनें दिखाऊंगा, ब्रेंट क्रूड 115 तक गिरा और 115 नहीं 105, इसको चेंज हटाइए, इसको प्लीज़, इसको हटा दीजिए, क्रूड दिखा दीजिए सिर्फ। ब्रेंट क्रूड 105 तक गिरा और यूएस वाला जो क्रूड है वो 95 तक आ गया। WTI क्रूड है अगर तो वो भी दिखा दीजिएगा, जो हमारा नाइमेक्स क्रूड होगा ही हमारे पास, है हमारे पास वो डेटा, वो दिखाइएगा, क्योंकि वो 94 पर है, अब 95 पर है। अब ये क्या फ़र्क है? ये इसलिए है क्योंकि यूएस के पास जितनी यूएस की डिमांड है उतनी पूरी की पूरी सप्लाई उसके पास खुद के पास भी है, तो यूएस पे इतना इम्पैक्ट नहीं है। ये देखिए 93 पर आ गया। तो दिक्कत वहाँ पर नहीं है, दिक्कत ये पूरी की पूरी स्टेट की है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की है, उसकी दिक्कत आ रही है सारी की सारी। तो लेकिन वहाँ पर भी प्राइसेस कम तो हुए, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। कल सोने में 5% और चांदी में 10% तक की तेज़ गिरावट हुई, तो कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि एक मार्केट एक एजम्पशन ले रहा है कि अब ये जो वॉर है ये शायद अब लास्ट फेज में। वैसे कल चौथा हफ्ता हो जाएगा वॉर को शुरू हुए, ठीक है ना। एक एजम्पशन आप मान के चलें कि 1 महीने की वॉर अगर होती है तो कल अगर हो सकता है कि लास्ट हफ्ता हो, ये उम्मीद रहेगी। बस अब इसमें एक जो गूगली वाला फैक्टर रहेगा वो होगा ईरान, क्योंकि आपने किसी को इतना वो कर दिया, उसके बाद अगर आप बोलें कि नहीं अब हम और नहीं करेंगे, सामने वाला भी मानना चाहिए। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानने को अब तैयार है या नहीं है।